गाइस स्टार्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल होगा, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करेगा, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोकैलिटिक इलेक्ट्रिकल केमिकल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट, कंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस होगा, रो आर ए बाई एल होगा, कप्पा जी इंटू जी स्टार होगा, जी स्टार एल बाई होगा, पाई एम कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम होगा, फाई इक्विवेलेंट कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी होगा, फाई एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर होगा, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरएनिंग अट्रैक्शन होगा गाइस, ठीक है। पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस होगा, टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन होगा। डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। डाइल्यूशन करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। फाई एम इक्वल टू फाइव इनफिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी होगा, डीवाई हकल ऑन सागर इक्वेशन होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फाई एम कैटायन एक्स लेमडा कैटायन प्लस वाई लेमडा एनायन होगा, लेमडा इक्विवेलेंट एक होगा, लेमडा इक्विवेलेंट कैटायन प्लस लेमडा इक्विवेलेंट एनायन होगा। अल्फा क्या होगा, लेमडा इक्विवेलेंट अपॉन लेमडा इनफिनिटी इक्विवेलेंट होगा, लेमडा अपॉन लेमडा इनफिनिटी एम होगा। के सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होगा, के सी अल्फा स्क्वायर होगा फॉर लेस देन 5%। सॉल्युबिलिटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन लेमडा इनफिनिटी होगा, ई नॉट सेल एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड होगा, ई नॉट सेल एसओपी ऑफ एनोड माइनस ओपी ऑफ कैथोड होगा, एसआरपी माइनस ओपी होगा, एसओपी इज इक्वल टू माइनस आरपी इज इक्वल टू 0 होगा फॉर सेम इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी होगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी होगा गाइस, ठीक है। डेल्टा जी नॉट माइनस एफ ई नॉट सेल होगा, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, ई नॉट सेल पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, ई नॉट सेल नेगेटिव, डेल्टा जी जीरो, ई नॉट सेल जीरो होगा। रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी होगा गाइस। और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी होता है और इनवर्सली टू एसआरपी होता है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी होता है गाइस। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन लॉग के होगा, या ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम होगा। ई नॉट सेल पॉजिटिव के इक्विवेलेंट देन 1 होगा। ई आर पी ई नॉट आर पी माइनस 0.06 बाई एन लॉग 1 अपॉन एम प्लस एन होगा। ई आर पी माइनस 0.0591 इंटू पी एच होगा, ई ओ पी प्लस 0.059 इंटू पी एच होगा। ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग जेड एन प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2, कॉपर प्लस 2 बढ़ेगा तो ई सेल बढ़ेगा, जेड एन प्लस 2 बढ़ेगा तो ई सेल कम होगा गाइस। कंसंट्रेशन सेल ई नॉट सेल 0 होगा, पी वन पी टू बराबर होगा तो ई सेल इक्वल टू 0.059 इंटू लॉग सी टू बाई सी वन स्पॉन्टेनियस होगा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो ई सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग पी वन बाई पी टू होगा, ठीक है। समटाइम्स बहुत इलेक्ट्रोड डिप होगा सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, उस केस में अपन को सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, यहाँ पे इक्वल टू 1.1 वोल्ट होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा। मोल्टन स्टेट होगा, एनोड पे Cl2, कैथोड पे सोडियम मेटल मिलेगा। कैल्शियम हाइड्राइड होगा, कैथोड पे कैल्शियम सॉलिड, एनोड पे H2 गैस होगा। एक्वस होगा, एस ब्लॉक का मेटल लाइन हो, पी ब्लॉक का एल्यूमिनियम प्लस 3, डी ब्लॉक का Mn+2 है, पानी जीतेगा। नाइट्राइट आयन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, H2O2 में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन SO4-2 H2O2- में कन्वर्ट होगा गाइस, ठीक है। एक्वस NaCl होगा, एनोड पे Cl2 गैस और यहाँ पे पानी। नेचर ऑफ सोल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस बेसिक होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NOH गाइस, वेरी डाइल्यूट में पानी जीतेगा। एनोड पे O2, कैथोड पे H2 होगा, ठीक है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे Cl2 गैस मिलेगा, यहाँ पे सोडियम अमलगम मिलेगा गाइस, ठीक है। और यदि कंसंट्रेशन बोल दिया गाइस तो कंसंट्रेशन में H2SO4 होगा, एनोड पे SO4-2 H2O2- में कन्वर्ट होगा, कैथोड पे H+H2 गैस में कन्वर्ट होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फराडे होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फराडे होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू एन फैक्टर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होगा, या वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 इनटू एन फैक्टर होगा। W इक्वल टू ZQ ZIT W बाई IT अपॉन 96,500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट Q अपॉन 96,500 होगा। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि वो कनेक्टेड होगा सीरीज में, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड सब्सटेंसेस होता है गाइस, ठीक है। ड्राई सेल में एनोड जिंक होगा, कैथोड ग्रेफाइट सराउंडेड बाय MnO2 एंड कार्बन होगा, इलेक्ट्रोलाइट NH4 प्लस ZnCl2 का टचिंग एनोड। मरकरी सेल में एनोड होगा जिंक मरकरी अमलगन, कैथोड पेस्ट ऑफ HGO एंड कार्बन होगा, पेस्ट ऑफ KH जिंक ऑक्साइड होगा। लीड में एनोड लीड, कैथोड लीड डाइऑक्साइड होगा, H2SO4 होगा। और निकल कैंडियम में एनोड कैंडियम का होगा, कैथोड निकल डाइऑक्साइड होगा, KH सॉल्यूशन होगा। H2O2 एनोड O2 एनोड H2 कैथोड O2 एफिशिएंसी डेल्टा H अपॉन डेल्टा H इंटू 100 होगा गाइस। कोरोजन स्लोली कोट करेगा सरफेस ऑफ मेटलिक ऑब्जेक्ट को विद ऑक्साइड ऑफ अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड करेगा। कोरोजन को रस्टिंग कहेंगे जो कि होगा प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में होता है गाइस, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो आपको दिमाग में रखना है। जो फेरस आयन होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से टू फेरिक आयन, जो कि कम आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में, और प्रोडक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस को। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड जो होता है वो प्रिवेंट करेगा सरफेस ऑफ मेटलिक ऑब्जेक्ट टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एटमॉस्फेयर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड जो होता है वो प्रोवाइड करेगा सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल, ठीक है, जो खुद को तो कोरोड कर देगा लेकिन सामने वाले ऑब्जेक्ट को बचा लेगा गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और याद रखना डाइल्यूट H2SO4 बोल दिया तो एनोड पे O2 कैथोड पे H2 बनेगा, लेकिन इफिशियंसी में बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स में H2O2 सेल्स में, तो यहाँ पे एनोड पे H2 और कैथोड पे O2 गैस बनता है, ठीक है। इफिशियंसी क्या होगा गाइस, डेल्टा G अपॉन डेल्टा H इंटू 100 होता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू।